हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 10th चैप्टर हमारा 10 यानी व्रत, इसकी प्रश्न वैल्यू आज हम 10.1 को हल करेंगे वन शॉट में। इससे पहले हम चैप्टर 9 तक ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए बिना देरी के इस प्रश्नावली को हम शुरू करते हैं। छोटी सी प्रश्नावली और आसान प्रश्नावली। देखिए, इस वीडियो को हम एक बार पहले शूट कर चुके थे, लेकिन बीच में किसी कारणवश जो है वो वीडियो डिलीट हो गई, तो हमें दोबारा भी मेहनत करनी पड़ रही है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अनंत एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। और कैसे, देखिए ये हमने एक वृत्त काटा है यहाँ पर, इस पर आप जो है प्रत्येक बिंदु पर कितनी भी स्पर्श रेखाएं काट सकते हो। ठीक है ना। ये देखिए, ये स्पर्श रेखाएं हैं, कोई गिनती नहीं। जैसे वृत्त का साइज छोटा है, जब वृत्त का साइज त्रिज्या बढ़ेगी तो इसकी अनंत स्पर्श रेखाओं संख्या बढ़ती चली जाएगी। ठीक, तो ये जो है आसानी से सिंपल क्वेश्चन है। और दूसरा है, देखिए कह रहा रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा है, उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। देख लीजिए, एक बिंदु पर किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर सिर्फ। जैसे ये है, ये माना एक बिंदु मान लिया हमने, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा हमने काटी है, तो कितने एक ही बिंदु पर तो कट करा है ना। जैसे ये बिंदु काटी है हमने रेखा, सही है ना, तो एक ही बिंदु पर स्पर्श करा है। ये रेखा भी काटेंगे हम यहाँ पर, तो एक ही बिंदु पर करेगी। ये भी काटेंगे तो एक ही बिंदु पर करती है। ठीक है, तो एक ही बिंदु पर इसे स्पर्श करती है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, यानी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं। खाली स्थान कहते हैं क्या। देखिए, उसे कहते हैं हम छेदक रेखा, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। जैसे ये वृत्त है, ठीक, इसे दो बिंदुओं पर स्पर्श कर दिया इसने, यही दो बिंदुओं पर क्या कर दिया इसने, प्रतिच्छेद कर दिया। एक यहाँ करा प्रतिच्छेद काटा, एक यहाँ काटा, तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहते हैं। ठीक। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, क्या एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी समांतर। एक वृत्त की हमेशा दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए कितनी, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। जैसे ही हमने देखो वृत्त काटा है, ठीक, एक हमने स्पर्श रेखा तो ऊपर से काट दी, तो इसके समांतर में स्पर्श रेखा काटनी। ये नहीं कि हम एक ऐसा काट दें, एक ऐसा, वो नहीं चला। इसके समांतर होनी चाहिए। ये रेखा जो है, ये वाली रेखा के समांतर ही है। सिर्फ दो स्पर्श रेखा काट सकते हो आप, चाहे इधर को काट लो, चाहे इधर को, किधर को भी काट लो, हमेशा दो स्पर्श रेखा काटेंगे। ठीक है। अब देखिए इसका चौथा पार्ट है इसका दूसरे का। ये कह रहा है हमारे पास कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं हम, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम स्पर्श बिंदु। ये आपको याद भी करना होगा, और हमें चित्र समझा रहे हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए एक वृत्त है, ये हम काट लेते हैं। जैसे एक हमने ये वृत्त काट लिया, ठीक, एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, एक वृत्त है उसकी स्पर्श रेखा ये बिंदु सही है। यहाँ पर हमने जो क्या काट लिया, एक स्पर्श रेखा काट ली। ठीक, स्पर्श रेखा हो गई। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, ये बिंदु जो है, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम स्पर्श बिंदु। जिस बिंदु से स्पर्श करा इसने वृत्त को रेखा ने, उसे हम क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन देखिए दूसरा हमारा आसानी से हल हो गया। अब देखिए क्वेश्चन तीसरा आता है, तीसरा क्वेश्चन हल करना। ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। PQ की लंबाई है, इसमें हमें बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है थर्ड। इसमें दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, यानी कि वृत्त काटते हैं हम। देखिए त्रिज्या कितनी है इसकी, 5 सेंटीमीटर है। ठीक, ये हमने त्रिज्या काट दी। इसकी बिंदु केंद्र की आवाज, ये केंद्र, इसका केंद्र क्या है इसका, ये O है। कितनी है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या से। ठीक है। और कह रहा है बिंदु 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, एक बिंदु P है यहाँ पर स्पर्श रेखा जो है, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है। ठीक है ना, स्पर्श रेखा हम यहाँ पर काट लेते हैं।
ये देखिए स्पर्श रेखा काट देना, ठीक है नहीं, स्पर्श रेखा है बिंदु P, ये बिंदु है P, स्पर्श रेखा PQ, PQ स्पर्श रेखा क्या है, PQ है। PQ केंद्र O से जाने वाली, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, Q को O से जाने वाली बिंदु Q पर मिलती है। ये देखिए ये बिंदु क्या है, पेंस भी दिक्कत कर रही है, देखिए ये बिंदु क्या है, Q है। Q से इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, OQ ये दूरी कितनी दी है हमको, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, O से Q तक की दूरी, और ये PQ की लंबाई हमसे पूछ रहा है, दिया है, देखिए हमें दिया है। OP बराबर कितना दिया हमको, 5 सेंटीमीटर, तथा OP और OQ कितना दिया हमको, OQ कितना दिया 12 सेंटीमीटर, और हमको क्या करना है, OP हमको ज्ञात करना है, OP बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कैसे हम ज्ञात करेंगे, देखेंगे चूंकि OPQ एक समकोण त्रिभुज है, देखिए QPO एक समकोण त्रिभुज है, चूंकि QPO त्रिभुज QPO एक समकोण त्रिभुज है। अब कैसा समकोण त्रिभुज ये हमें को बतलाना है, समकोण त्रिभुज है, चूंकि स्पर्श रेखा, ये समकोण क्यों है, ये कोण जो है 90 अंश का है, ये क्यों है, चूंकि स्पर्श रेखा जो है वो त्रिज्या पर लंबवत होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या है, लंब है, पर लंब है, ठीक। तो इसलिए हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ये कर्ण हो जाएगा और ये लंब, ये आधार, ठीक। ये पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते होंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लगे मात्र प्रमेय से, ठीक है ना। प्रमेय के लिए देखिए OQ का वर्ग, ये OQ का वर्ग बराबर हो जाएगा OP का वर्ग प्लस का PQ का वर्ग। तो देखिए OQ का वर्ग, OQ कितना दिया हमको 12, 12 का वर्ग कर देंगे यहाँ पर, बड़ा OP कितना देखिए 5 है, 5 का वर्ग प्लस PQ कितना है, PQ हमको ज्ञात करना है। तो OQ का वर्ग कितना है 144, 12 12 में 144 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, प्लस PQ का वर्ग। तो देखिए आ जाए 144 माइनस का 25 बराबर कितना आया PQ का वर्ग। तो 144 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचा हमारे पास 119, 119 बराबर कितना आया PQ का वर्ग। जब PQ पे से हम रूट वर्ग हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, यानी 119 का रूट चढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा PQ, ठीक। तो PQ का मान कितना आ गया 119, और इसमें 119 कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 119, ठीक, सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये दमदार क्वेश्चन है। देखिए एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए। एक वृत्त खींचिए, कोई त्रिज्या नहीं दी है, कोई सीमा नहीं है, कितने बड़ा छोटा खींच सकते हो आप। दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 4। देखिए इसमें कच्ची पेन होना चाहिए हमारे पास, कच्ची पेन पटरी प्रकार वाला, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए, तो पहले हमको जो है एक वृत्त काट लेना। देखिए ये प्रकार ले लिया हमने, देखिए ये जो हम जो है कोई त्रिज्या नहीं मानी हमने, अपनी तरफ से कितना ही बड़ा भी आप वृत्त काट सकते हैं। ये देखिए हमने जो है वृत्त काट दिया है।
ठीक है ना। ये देखिए वृत्त हमने काट लिया, ठीक है। देखिए ये हमारा वृत्त कट गया है, ठीक है ना, हल्का सा है, इससे कोई असर नहीं पड़ा। ये हमने वृत्त काट दिया। ये कह रहा है कि दी गई रेखा के समांतर, अब दी गई रेखा के समांतर, अब आपको जो ऊपर एक जो है रेखा काट लेनी है पटरी से, पटरी की सहायता से जो है। इसका केंद्र कहाँ है, इसका केंद्र देखिए, इसका केंद्र है ये हमारे पास, ठीक है ना, ये है इसका केंद्र है, ओ मान लेना, ठीक। अब जो है पटरी से आप जो कोई सी भी कहीं भी रेखा काट सकते हो ऊपर। हम तो देखिए ये रेखा काट देते हैं अपनी तरफ से, ठीक है ना। ये हमने अपनी तरफ से रेखा एक काट दिया। अब देखिए हमको क्या करना है, इस पर जो है लंब डालना है, लंब डालते हैं। क्या डालेंगे, लंब। अब लंब के लिए देखिए यहाँ पर हम रखेंगे प्रकार की नोक रखेंगे इसके केंद्र पर, और देखिए इस रेखा को कट करेंगे, इस रेखा में एक यहाँ मार दें चाप और दूसरा यहाँ मार देंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ इसने काटा है। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ इसने देखिए कट करा, जहाँ इसने ये कट करा है इसको, यहाँ पर हम इसकी नोक रखेंगे। देखिए ये इसने कट करा है, यहाँ पर हमने नोक रख ली प्रकार की, ठीक है ना। आधे से अधिक दूरी करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, चाप मार देंगे इस टाइप से, ठीक है। और देखिए ऐसे ही करेंगे हम इस टाइप, इधर से ऐसे हम करेंगे। इधर कहाँ है इसने, ये है, ठीक है ना, ये, और यहाँ पर हम ये चाप मार देंगे, और जहाँ पर इसने कट किया है इसे हम मिला देंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। अब देखिए इसको जो हम क्या कर रहे हैं, ये मिला देते हैं। ये है कट के, ये देखिए, ठीक, ये हमने मिला दिया। ये हमारा जो है लंब डल गया इसमें, ठीक है। अब ये कह रहा है ये कि समांतर एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर, ये रेखा दी है, इसके समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो, इसकी एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी क्या हो, छेदक रेखा हो। तो स्पर्श रेखा के लिए देखिए यहाँ पर हमें एक स्पर्श रेखा काटनी है इसके समांतर, इसके समांतर काटनी है। तो हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो इसका मतलब देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर जो है आप रखेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे 90 डिग्री का कोण से। ये देखिए ये हमने जो है इसके ऊपर रख ली, ये थोड़ा चांदा इधर उधर हो गया तो क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा, ठीक। ये हमने देख ली, काट ली, और 90 कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ हमने कट मार दिया, ठीक है ना। और इधर आएगी कहाँ, ये, ठीक है ना। तो इसको जो हम क्या करेंगे, इसे मिला देते हैं, इसको जो हम मिला देंगे। देखिए देखिए ये मिला रहे हैं हम, ये, ठीक। ये तो कट गई हमारी इसकी स्पर्श रेखा, और एक हमको छेदक रेखा और काटनी है। ये छेदक रेखा इसके अंदर चाहे आप यहाँ लिख सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं ऐसे, तो ठीक है ना। यहाँ पर हमको जो है वही करना है, जैसे इससे कोण बनाया हमने, ये हमने रख लिया यहाँ पर, ये कहीं भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए ये, ठीक। अब देखिए एक यहाँ लगा देंगे हम चाप, निशान यहाँ लगा देते हैं, और एक निशान जो है हम यहाँ पर ये लगा दिया हमने, ठीक है। और इन दोनों को मिला देंगे, तो ये हमारी कैसे बन जाएगी, छेदक रेखा बन जाएगी। ये है, और दूसरी रेखा बिंदु कहाँ है, ये, ठीक। एक बिंदु ये है,
ये, ठीक। ये देखिए, ये आराम से बन गया। ये तो बन गई हमारी क्या, छेदक रेखा बन गई। ये कैसी रेखा है, छेदक रेखा। और ये वाली कैसी है, स्पर्श रेखा, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा आसानी से हो गया। तो आज हमने देखिए क्लास 10 की प्रश्नावली 10.1 को वन शॉट में सोल्व किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा।